साथियों, बिहार में खेल उल्टा हो रहा है। आपको कहानी बताते हैं जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी गठबंधन की सरकार में थे। सोचिए उस समय की एक कहानी ये है कि आईएएस अधिकारी एक थे दलित, जिनकी हत्या के मामले में आनंद मोहन जी को जेल से रिहा करवाई थी इस गठबंधन की सरकार ने। आपको पूरी कहानी बताऊंगा, इस कहानी के पीछे का सच क्या है वो भी बताऊंगा। जब इनको बाहर निकाला गया तो आखिर क्या हुआ, आज वही कहानी यहाँ पर सही बैठती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जैसे ही इधर उधर हुए, तेजस्वी यादव आज फिर से रोने लगे कि मैंने नीतीश कुमार को दशरथ पिता माना था और जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया वो गलत किया। असादुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, नीतीश कुमार जी अगर खेल से आपका मन भर गया हो तो मेरे प्रत्याशियों को और मेरे कार्यकर्ताओं को बचा के रखना, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा जानलेवा हमला होता रहता है। असादुद्दीन ओवैसी के कार्यकर्ता की आज हमलावरों ने हमला करके हत्या कर दी। सोचिए, वो तमाम खबरें आज लगातार मैं बताता रहूंगा जिसे बहुजन समाज सुनना चाहता है। सोचिए, बिहार में खेला तो उल्टा हो गया। बिहार में 3 लोगों ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा, लेकिन 2 ही लोगों का नाम आ रहा है। 2 जो ब्राह्मण और जनरल कैटेगरी के विधायक थे, कार्यकर्ता थे, उनका नाम आ रहा है, लेकिन यादव जी का नाम बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। सोचिए ऐसा क्यों? वो तमाम खबरें आज लगातार जो वायरल है उन पर बातचीत करेंगे और आपको ए टू जेड वो सारी खबरें बताएंगे जो बिहार से निकल करके आज आई है। प्रियंका देशमुख ने आखिर क्यों कहा कि सवर्णों को टिकट ओबीसी या एससी एसटी के लोग ना दें, वो तमाम खबरें आज लगातार जो वायरल है उस पर बातचीत करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी व्लॉग। आज की वो तमाम खबरें जो लगातार वायरल है। सोचिए, बिहार में जातीय जनगणना हुई, नौकरियां आई, तमाम वो काम हुए, लेकिन बिहार का खेला उल्टा हो रहा है। बिहार में 3 लोगों ने साथ छोड़ा तेजस्वी यादव जी का, लेकिन नाम 2 लोगों का आ रहा है, जबकि यादव जी भी साथ छोड़कर चले गए। वो तमाम खबरें भी आज आपको बताएंगे। आपको ए टू जेड वो सारी खबर बताएंगे जो लगातार आज वायरल है। सीएम यादव ने लिखा कि चेतन आनंद आपके पिता जेल में थे, तब तेजस्वी यादव ने उन्हें सहारा दिया और आज आप छोड़कर साथ क्यों चले गए। सोचिए, ये फिर मैं कह रहा हूं कहानी वही यहां पर बैठती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जीतू रजौरिया ने लिखा कि विधायक तो 3 गए हैं, लेकिन फिर 2 का नाम क्यों आ रहा है, तीसरा का नाम क्यों नहीं सोशल मीडिया पर आ रहा है। और पार्थिक पटेल ने भी इस पर लिखा कि वो कह रहे थे कि नीतीश को अपना दशरथ पिता मानता हूं। और असादुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करके वो बड़ी खबर लिखी है नीतीश कुमार जी के बारे में कि हमारे ही विधायक, हमारे ही प्रत्याशी क्यों निशाने पर हैं, क्या उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो तमाम खबर लिखी है क्योंकि उनके कई 2 प्रत्याशियों को तकरीबन गोली मारकर हत्या कर दी, जो एक पिछले साल और एक इस बार भी। दोनों की कहानी आपको बताते हैं कि लोकसभा उपचुनाव में AIMIM नेशनल के पूर्व प्रत्याशी शाह प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनके परिवार वाले सब्र जामिल अता करें। पिछले साल दिसंबर में हमारे सिवान के जिलाध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाओ, खेल प्रतियोगिता से समय मिल जाए तो थोड़ा काम भी कर लीजिए। सिर्फ हमारे ही नेता क्यों निशाने पर हैं, क्या उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं। सोचिए, ये बड़ी खबर लिखी है असादुद्दीन ओवैसी साहब ने और इस पर हमें चिंतन भी करना चाहिए कि आखिर वो तमाम ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के नेता क्यों टारगेट पर रहते हैं। तमाम वो खबरें सोचिए, जीतू रजौरिया ने वो बड़ी खबर लिखी जिसे सुनना बहुजन समाज के लिए बेहद जरूरी है। जैसी करनी वैसा फल, जैसी करनी वैसा भोग, ये आज कहानी सटीक बैठ रही है। आरजेडी और जेडीयू ने पूर्व दलित आईएएस अधिकारी के हत्या आरोपी आनंद मोहन को रिहा करवाया। आज उसी के विधायक बेटे ने आरजेडी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की। आरजेडी ने दलित समाज के साथ दगा किया, बदले में आनंद मोहन के बेटे ने आरजेडी के साथ दगा कर दिया। सोचिए, फिर मैं कह रहा हूं कि वो तमाम खबरें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जो बहुजन समाज के खासकर दलितों के साथ घटित हो रही है। सोचिए, लोग कहते हैं मुझे कि आप सिर्फ और सिर्फ दलितों की खबर ज़्यादा क्यों दिखाते हैं। तो भाई, सभी जातियों के तो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समाचार उनको सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन एक तबका जो अब भी पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जिसे लोग अब भी
आपने बर्तन नहीं छूने देते हैं, खानों पीनों से दूर रखते हैं, तमाम चीज़ों से परहेज करते हैं और आखिर मैं उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें वो जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? आप लोग बताइए। वो तमाम खबर मैं आपको लगातार बताता रहूँगा जो रोज़ घटित हो रही है। सोचिए, पार्थिव पटेल ने ट्वीट करके लिखा, मैंने नीतीश कुमार को दशरथ की तरह पिता माना, दशरथ की तरह इनकी भी मजबूरियाँ रही होंगी, इसीलिए मुझे छोड़ा। मैं जानता हूं कि नीतीश जी ने मुझे वनवास नहीं बल्कि जनता के बीच में जाने का मौका दिया है। हम तब भी सरकार में आपके साथ नहीं आना चाहते थे, आपको बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन हमारे साथी विपक्ष के नेताओं का दबाव था, इसीलिए साथ में आए। मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी में कैकई को पहचानिए। ये बड़ी नसीहत दी है और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के कोई भी नेता हूँ, लेकिन उनको उन गद्दारों को पहचानना होगा जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैठने नहीं दे रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते वो तमाम खबरें लगातार आज वायरल हो रही है जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, जीतू रोजरे ने एक दूसरी खबर लिखी जिसके चलते ये खबर पूरी बनानी पड़ गई मुझे। लिखा कि खेल तो उल्टा तेजस्वी यादव के साथ हो गया, 3 विधायक छोड़कर भाग गए, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम सिंह, मगर आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रहलाद यादव का जिक्र नहीं किया जा रहा, न चेतन आनंद की तरह उस पर निशाना साधा जा रहा है। सोचिए, तो ये जातिवादी मानसिकता भी छोड़ दीजिए जनाब। तो तमाम खबरें जो लगातार वायरल है। शिवम यादव ने लिखा कि चेतन आनंद आपके पिता जेल में थे, पूरा खानदान हर 2 महीने में पार्टी बदल रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, चुनाव हार रहा था। तेजस्वी जी ने सहारा दिया, रिकॉर्ड मतों से जीत हुई, सीट पर मम्मी को टिकट दिया, आपको शिवहर के सुरक्षित सीट से टिकट दिया, विधायक बनाया, बगल में बैठाया। आज जो हुआ उसके बाद बिहार की जनता वापस आपको दर दर की ठोकरें खाते हुए देखना चाहती है। बिहार की जनता अब आपकी बर्बादी देखना चाहती है। सोचिए, क्रॉस वोटिंग करवाई आनंद जी के बेटे ने। वो तमाम खबरें आज आपको लगातार मैं फिर कह रहा हूं कि आप सांप को दूध पिलाइए लेकिन पालिए मत। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ये दरअसल बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके लिए। और प्रियंका देशमुख ने वो बड़ी खबर लिखी जिसे सुनना चाहिए। मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ उस मुद्दे की लास्ट कड़ी प्रियंका देशमुख ने ट्वीट करके लिखी है, जो बहुत ज़रूरी है समझना पूरे बहुजन समाज के नेताओं को। A to Z को लात मारिए अब। सामाजिक न्याय बिहार की मांग है, आगे से सवर्ण को टिकट देना बंद कीजिए। लालू जी ने 101 सीट में कोई सवर्ण को टिकट नहीं दिया, 80 सीट जीत गए। अब A to Z के हिसाब से 155 टिकट दिए, 75 जीते, बाकी तेजस्वी जी गर्दा उड़ाए हुए हैं विधानसभा में। सोचिए, वो तमाम खबरें जो लगातार एक एक करके वायरल हो रही है, उन सभी खबरों पर बातचीत करना हम सभी पत्रकारों का एक कर्तव्य बनता है। बहुजन समाज के उन तमाम लोगों को यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अपनों में गद्दार कौन है, आखिर कौन है जो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है। काशीराम साहब ने पहले भी ये बात कही थी जो आज मैं दोहराने जा रहा हूँ, बटी हुई आवाम कभी शासक नहीं बन सकती है, ये शायद उन्होंने सही कहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मिलेंगे एक और खबर के साथ, एक नई राजनीति खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।